नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अफेयर ऑफ वर्ल्ड 28 बाय आयुष गौतम। आप सब सही पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया अफगानिस्तान के बीच हाल ही की डेवलपमेंट पे, जो डिप्लोमेटिक, जियोपॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशंस की नई खबरें आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे बड़ी खबर, भारत ने अपना टेक्निकल मिशन अपग्रेड करके काबुल में एम्बेसी रीओपन करने का फैसला किया है। यानी अब भारत तालिबान सरकार के साथ एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करना चाहता है। ध्यान दें, भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को पूर्ण मान्यता नहीं दी है, लेकिन यह कदम प्रोग्रामेटिक और स्ट्रेटजिक माना जा रहा है। इस डिसीजन की कुछ मोटिव्स लाइन में आपको बताता हूं, जैसे कि रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाना, पाकिस्तान के प्रभाव को काउंटर करना, अफगानिस्तान में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स। इंडिया अफगानिस्तान ज्वाइंट स्टेटमेंट 10 अक्टूबर 2025 में आया। दोनों देशों ने कई कमिटमेंट दिए हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी की इज्जत, ट्रेड और ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल एड आदि। अब जानते हैं ट्रेड, फाइट्स और कनेक्टिविटी, इन सब के बारे में, इन सब के पहलुओं के बारे में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो चल रहा है। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच कनेक्टिविटी भी इंप्रूव ट्रेंड्स दिख रही है, जैसे कि अमृतसर काबुल डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू होने की घोषणा कर दी गई है। यह कदम ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और मेडिकल ट्रेवल को बूस्ट कर सकता है, जिससे कि अफगानिस्तान में जो मेडिकल पेशेंट्स हैं उनको इंडिया में बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर पे इलाज मिल सकता है। अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भी मिलकर चाबहार पोर्ट के जरिए एक नया ट्रेड कॉरिडोर स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, जिससे इंडिया और अफगानिस्तान तक पहुंचना आसान हो सकता है। इंडिया ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है कि ऐसा 160 अफगानी ट्रक्स ड्राई फ्रूट्स के साथ अटारी बॉर्डर से इंडिया में प्रवेश करने का इंतजाम कर दिया है। अब जानते हैं रीजनल टेंशंस एंड पाकिस्तान बॉर्डर क्लैशेस। इस वक्त सबसे बड़ी चिंता अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर क्लैशेस टेंशन की हैं, जो तेजी से बढ़ रही हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान मिलिटेंट्स को शेल्टर देता है। अफगानिस्तान ने रिटेलिएशन किया और कहा कि वह अपनी सॉवरेनिटी बचाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आरोप लगाया टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान ने अंधाधुंध बॉम्बिंग की और आर्टिलरी फायर किया, जिसके रिटेलिएशन में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर फायर किया। अब मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने सही काम किया अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है, तालिबान ने इंडिया की सॉवरेनिटी ओवर जम्मू एंड कश्मीर को समर्थन दिया है। इंडिया का एक बहुत बढ़िया मूव है कि इस समय तालिबान से कहलाना कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, इंडिया का सॉवरेन स्टेट है, ये तालिबान ने कह दिया है भरे स्टेज पे, इंडिया में रह के कश्मीर पे समर्थन दिया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्रोवोकेशन है, एक बड़ी हार है। पाकिस्तान ने तुरंत अफगानिस्तान में अफगान एम्बेसडर को प्रोटेस्ट कॉल किया, लेकिन अफगानिस्तान की ओर से कहा गया कि अगर पाकिस्तान शांति नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के पास अदर ऑप्शंस भी हैं। इस तनाव के बीच बॉर्डर क्रॉसिंग बंद हो गए हैं, ट्रेड बाधित हो गया है पूरी तरह से। अब जानेंगे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस और चैलेंजेस क्या क्या हैं। भारत का यह डिप्लोमेटिक शिफ्ट अफगानिस्तान के साथ डीपर इंगेजमेंट, रीजनल पावर डायनेमिक्स को बढ़ावा दे सकता है, खासकर पाकिस्तान, चीन की भूमिका को देखते हुए। लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। तालिबान की इंटरनल पॉलिसीज, वुमेन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स पर इंटरनेशनल प्रेशर है, सिक्योरिटी थ्रेट्स, मिलिटेंट ग्रुप्स, रीजनल स्पिलओवर इफेक्ट्स हैं। अफगानिस्तान अभी भी आर्थिक और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस से जूझ रहा है। इंडिया की स्ट्रेटजी प्रोमोगेस्टिज्म पर आधारित नजर आती है, पूर्ण रिकॉग्नाइजेशन नहीं पर इंगेजमेंट बढ़ाना। हम देखेंगे इसके कंक्लूजन्स क्या हैं और इससे क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकता है इस रिलेशन पे, आगे क्या हो सकता है। एमबीसी
फंक्शनिंग शुरू हो गई है और दोनों देश के बीच प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, जैसे हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये सब स्टार्ट होंगे। इन सब सेक्टर्स में ट्रेड कॉरिडोर, फ्लाइट्स और कनेक्टिविटी सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बॉर्डर क्लैशेस पर निगरानी चाहिए। यदि वो एस्केलेट हो जाए तो रीजनल स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा और इट विल इम्पैक्ट इंडिया ऑल्सो। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, एक निष्कर्ष, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, हो सकता है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस में, लेकिन यह बहुत नाजुक संतुलन है। डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सभी मिलकर तय करेंगे आगे की दिशा। आपका क्या विचार है, या आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके मन में जो भी आपके विचार हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें एंड आई विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज योर क्वेश्चंस। मैं उसको देखूंगा कि मैं और कितना उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, या मुझे आपके थॉट्स जानने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप सबको मिलूंगा एक प्यारी सी नई सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।